नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रज्ञा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा इस बात को है कि क्या यशवंत सिन्हा की हार पहले से ही तय थी, या द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो सवाल आज खड़े हुए कि उनके खेमे से ये खबरें निकल कर सामने आई कि विधायकों को होटल में ठहरा कर उनको मुफ्त की शराब और जो सारी सुख सुविधाएं वो दी गई और उसके बाद उनका मत खरीदा गया, यानी उनका वोट खरीदा गया। ये सारे सवाल जब सामने आते हैं और जब यहाँ पर बात देश के प्रथम नागरिक को लेकर है तो सवाल के जवाब मिल पाना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब प्रथम नागरिक को लेकर ये छोटी छोटी यहाँ पर बातें निकल कर सामने आती हैं तो देश की जनता भी मायूस हो जाती है। सभी को लगा था कि सर्वसम्मति से ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, इसके आंकड़े नतीजे यहाँ पर पक्ष विपक्ष ना देखते हुए दोनों के नतीजे सामने आ सकते हैं, जो एक कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन जब यहाँ पर वोट खरीदने की बात और यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने अपनी हार को लेकर पहले बात कर दी तो इससे देश कितना आहत हुआ, ये सारी बातें यहाँ पर अब साइड में रखकर अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि किस तरीके से जो तमाम चर्चाएं अब ये हैं कि 21 जुलाई जो तारीख है ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि आदिवासी चेहरे के रूप में द्रौपदी मुर्मू सामने थी और बहुत ही ज़्यादा विनम्र कही जाती हैं। जिस तरीके से उनका स्वभाव रहता है, ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, उनकी जीत को लेकर यहाँ पर तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर बातें निकल कर सामने आ रही है यशवंत सिन्हा की हार पर, सबसे पहला सवाल हमारे यहाँ पर जो खास सहयोगी प्रज्ञा मौजूद है उनसे यही रहेगा कि यशवंत के कई बयान आपने भी सुने, उन्होंने पहले ही कह रखा था कि मेरी हार लगभग तय है, मजबूरी है ये चुनाव लड़ना। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी उनका ये चुनाव लड़ना? देश के प्रथम नागरिक को लेकर लड़ाई है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब जनता को वही दीजिए जो एक फैक्टफुल यहाँ पर निकल कर सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा विपक्ष के साथ होने से पहले वो बीजेपी में ही थे, लेकिन जिस तरह से उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना टूटा और इस कदर टूटा कि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। वहीं अगर बात करें यशवंत सिन्हा के बेटे की तो वो अभी भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं और उन्होंने खुद ये कहा कि उन्होंने वोट यहाँ पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया है। तो अगर जो उन्होंने मजबूरी यहाँ पर बताई है तो इसे मजबूरी नहीं कहा जा सकता। शायद जो सपना उनका प्रधानमंत्री बनने का नहीं पूरा हो पाया तो उन्हें लगा कि विपक्ष के साथ हाथ मिलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद से भी जो बड़ा पद होता है यानी कि राष्ट्रपति का, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद विपक्ष का समर्थन मिलेगा और उन्हें राष्ट्रपति का पद यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे वजह बहुत सारी है, क्रॉस वोटिंग है या फिर जिस तरह से अब वोट खरीदने की बात यहाँ पर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी कहे या फिर जो उनकी खुद एक जो सपना टूट गया था प्रधानमंत्री का बनने का, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो सपना यहाँ पर बीजेपी ने तोड़ा तो अब वो राष्ट्रपति बनकर बीजेपी का सपना तोड़ देंगे। हालांकि जो इस वक्त समीकरण निकल कर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की जीत होती हुई दिखाई दे रही है दीपक। लेकिन अगर और चीजें देखें, जिस तरह से अब चुनाव आयोग पर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जिस तरह से एनडीए के खिलाफ याचिका यहाँ पर कांग्रेस ने दर्ज की है कि वोट किस तरीके से खरीदे गए हैं, तो अभी आखिरकार क्या कुछ इस पे सुनवाई होगी और क्या फैसला होगा, ये काफी बड़ा यहाँ पर सवाल जी। तो सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन 21 जुलाई को जो नतीजे आने हैं वो देश देखेगा पूरा। वो देश इस वजह से भी देखेगा क्योंकि यशवंत सिन्हा ने अपनी हार को लेकर पहले ही बातें रखी हुई थी। आज द्रौपदी मुर्मू पर भी कई सारे आरोप लगे, तो ये सारे आरोप यशवंत अपनी हार कह रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव देश के प्रथम नागरिक का चुनाव था। इन सब के बीच सब एक ऐसा उम्मीदवार चाहते थे जो बिना पक्ष विपक्ष के सर्वसम्मति से देश के सामने निकलकर सामने आए। लेकिन पक्ष विपक्ष हुआ और जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन यशवंत सिन्हा ने भी ये बात कही कि अपनी अंतरात्मा की बात सुनकर अपने मतों का इस्तेमाल कीजिएगा, किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं फंसिएगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग की खबरें निकलकर सामने आई, वो भी यशवंत सिन्हा के खिलाफ, यानी कि विधायकों ने अपने दिल की सुनी लेकिन यशवंत सिन्हा की चाल उन पर ही भारी पड़ गई, उन्हीं के खिलाफ मत यहाँ पर इस्तेमाल करते नजर आए। तो अगर यशवंत की हार होती है और द्रौपदी मुर्मू की जीत होती है तो क्या क्या ऐसे कारण आप देखते हैं जिसकी वजह से द्रौपदी मुर्मू की जीत तय होती नजर आई? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ा कारण तो दीपक यही है कि पहली बार एक आदिवासी समुदाय से कोई इंसान राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा तो पहला मुद्दा यही है। दूसरी चीज, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की अगर जीत होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष का एकजुट नहीं हो पाना भी है, क्योंकि जिस तरह से
थे कई ऐसी पार्टियां जिन पर पूरा भरोसा था यशवंत सिन्हा को, लेकिन यहाँ पर उनका समर्थन नहीं मिला। हालांकि जिन पार्टियों ने समर्थन देने का वादा किया उन पार्टियों के विधायकों ने भी किस तरह से क्रॉस वोटिंग यहाँ पर की, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और इसके अलावा अगर और चीजें समझने की कोशिश करें तो देखिए, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की अब तक जो छवि बनी हुई है काफी ज्यादा शांत स्वभाव की है। उनका अगर आप पिछले उनकी निजी जिंदगी को देखें तो काफी चैलेंजिंग उनकी जिंदगी रही है, काफी दुखों से वो यहाँ पर लड़ चुकी है, लेकिन कितनी मजबूती के साथ वो अब यहाँ पर खड़ी है। तो एक मिसाल बहुत बड़ी है कि देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक ऐसी महिला को यहाँ पर एनडीए लेकर आया है जो न केवल निजी जिंदगी में बल्कि राजनीति में भी एक काफी अच्छी छवि यहाँ पर अपनी बनाए हुए है। यहीं पर अगर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को देखें तो आप ये देखिए कि वो किस तरह से लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर एनडीए पर हमला बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि विपक्ष और यशवंत सिन्हा पहले ही ये समझ चुके हैं कि उनकी हार निश्चित है। और यही वजह है कि अगर आप रिजल्ट आने से पहले ही खुद को हारा हुआ समझ लेंगे तो शायद जो विधायक हैं वो भी ये समझ चुके थे कि कॉन्फिडेंस उनको ही खुद नहीं है, तो फिर जिसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर विधायक कैसे कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखा पाए। जी दीपक, तो चुनावी राजनीति के समीकरण ये एक तरीके से नजरिया सबके सामने रख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू इस बार 1.5 लाख मतों से ज्यादा की जीत हासिल करेंगी। 27 से ज्यादा दलों का समर्थन उन्हें मिलता नजर आया था, वहीं यशवंत सिन्हा को सिर्फ 14 दलों का समर्थन मिला था। ये आंकड़े द्रौपदी मुर्मू की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल वो भी रखते हैं जो अगर यानी कयासों के आधारित पर हो सकते हैं। सबसे बड़ा कयास यही है कि अगर यशवंत सिन्हा की क्या जीत इसमें नजर आ रही है, क्या कुछ यहाँ पर यशवंत सिन्हा के लिए खुशियां नजर आ रही है। 2 दिन पहले केजरीवाल ने समर्थन देने का वादा किया, राजस्थान से गहलोत सरकार ने पूरा समर्थन जुटाया, और दूसरी तरफ राहुल सोनिया समर्थन कर रहे थे, शरद पवार समर्थन कर रहे थे, अखिलेश यादव समर्थन कर रहे थे। तो बहुत सारे नामों का समर्थन यहाँ इन्हें मिला हुआ था। दूसरी तरफ अगर एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो बीजेपी के जितने तमाम राज्यों के मंत्री हैं सब उन्हें समर्थन कर रहे थे, और कुछ मायावती जैसे हो गए, यहाँ पर राजा भैया हो गए, सब अपना समर्थन जता रहे थे। लेकिन वो दल के आंकड़े और वो नाम जो है बड़े बड़े, वो एक तरफ विपक्षी दल को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या यशवंत की जीत हो सकती है? हम सारे समीकरण साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो क्या आपको नजर आ रही है उनकी जीत? जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा खेल सिर्फ क्रॉस वोटिंग का दीपक हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के विधायक ने भी ये दावा किया है कि क्रॉस वोटिंग जिस तरह से हुई है, तो अगर क्रॉस वोटिंग यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई है तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में भी हुई है। तो अभी यशवंत सिन्हा की जो जीत की एक उम्मीद छोटी सी यहाँ पर विपक्ष को है वो सिर्फ क्रॉस वोटिंग की वजह से है। तो अगर क्रॉस वोटिंग यहाँ पर हुई होगी तो वाकई शायद यशवंत सिन्हा की जीत यहाँ पर हो सकती है। बाकी उसके अलावा अगर और फैक्ट्स पर नजर डालें तो अभी ऐसी कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही कि यशवंत सिन्हा की जीत होगी। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए द्रौपदी मुर्मू की जीत नजर आ रही है। भले उन पर आरोप लगे, लेकिन चुनाव हो चुका है, नतीजे 21 तारीख के सबके सामने होंगे, यानी कि कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जहां पर देश को 16वां राष्ट्रपति मिल जाएगा और बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। लेकिन इन सब के पीछे की आपकी वजह बता दें, यशवंत सिन्हा अपनी हार पहले स्वीकार कर चुके थे, विपक्ष कुनबा पूरी तरीके से बिखर चुका था। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी तक का यहाँ पर बयान द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहा था। राहुल सोनिया कुछ बातें कर नहीं रहे थे, शरद पवार महाराष्ट्र के सियासी संकट में फंसे हुए थे, अखिलेश की सरकार में ही फूट हुई जहां पर ओपी राजभर खिलाफ होते नजर आए। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सियासी संकट होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने मुर्मू को समर्थन दिया। ये सारे राजनीतिक समीकरण द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग हुई है नहीं हुई है बात की बात है, लेकिन अभी तक का जो नतीजा है, जो एग्जिट पोल लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है, वो मुर्मू के समर्थन में है। यशवंत की हार तय थी, लेकिन फिर भी कहेंगे कि एक निडर होने के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर चुनावी नतीजे यहाँ पर कुछ बड़ा खेला करते हैं, एनडीए को बड़ा झटका लगता है, तो उसके बाद देखना दिलचस्प होगा इसके बाद की राजनीतिक सियासत क्या होती है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।